संसार में परिभ्रमण कर रहा है और इसका परिभ्रमण का कारण है कि सम्यक्त से रहित है। इसको श्रद्धा नहीं है। सही श्रद्धा नहीं होने के कारण ज्ञान भी सही नहीं होता है। जहाँ रुचि होती है ज्ञान वहीं जाता है, जैसी रुचि होती है ज्ञान वहीं जाता है। ऐसे ही जब तक सम्यक्त में रुचि नहीं होगी, देवशास्त्र गुरु में रुचि नहीं होगी, तब तक जीव का श्रद्धान वो उस ओर बढ़ेगा नहीं। ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान के साथ वो ज्ञान चारित्र की ओर प्राप्ति कराता है कि वैसा चारित्र धारण करें जिससे कि ये जीव परमात्मा बन सके। और उस सम्यक्त में एक अंग आता है वात्सल्य। कौन सा है? 7वें अंग का नाम क्या है? वात्सल्य। अगर वात्सल्य है तो व्यक्ति को धर्म और धर्मात्मा दिखता है, देवशास्त्र गुरु दिखते हैं, और जिनके अंदर वात्सल्य समाप्त हो जाता है वो धर्म और धर्मात्मा का भाव खत्म हो जाता है। दया और दान जो विषय चल रहा था दार्शनोपेक्षा में, दया और दान वही कर सकता है जिसको हृदय में दया हो और दान के भाव वात्सल्य के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? वात्सल्य के कारण आते हैं कि हम रत्नात्रयधारियों की क्या सेवा कर सकते हैं। महाराज बताओ, कुछ लेते हैं आपसे? कुछ नहीं लेते, मात्र आहार, वो भी अपनी साधना करने के लिए लेते हैं। निर्गंथ योगी को कोई आवश्यकता नहीं है, कमंडल में जल और आहार। बसतिका की बात भी नहीं करना। वर्तमान में साधु पंचम काल में आदेश है, उपदेश नहीं है। पंचम काल में निर्गंथों को आदेश है कि आपको है ना ये धर्मशालाओं में, जिनालयों में, ऐसे स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सहनन का अभाव है। किसका अभाव है? सहनन का अभाव है। चतुर्थ काल में थोड़ी सी व्यवस्थाएं सहनन अच्छे होते थे, तो वो साधु जो है कहाँ रहते थे? साधु जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, मात्र आहार के लिए आते थे और उसके बाद अपनी साधना के लिए पुनः जंगल में प्रविष्ट हो जाते थे। क्योंकि जहाँ जन होते हैं, क्या होते हैं? जन होते हैं, लौकिक लोग होते हैं, वहाँ पर साधना कम हो पाती है। इसलिए वन में इसलिए जाते थे, न कोई वहाँ मिलेगा और साधना में बड़ी एकाग्रता बनेगी। क्या है? इसलिए जितने भी तीर्थ स्थान अपने हैं, पहाड़ों पर हैं, वनों पर हैं, वहाँ पर तीर्थंकरों ने और भी मोक्ष जाने वाले जीवों ने रह के साधना की। और आज जो है ना वात्सल्य का दिन है, जो रक्षाबंधन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्यक्त का अंग जो है वात्सल्य है, वो आज प्रसिद्ध हुआ। और ये एक घटना उज्जैनी से प्रारंभ होती है। उज्जैनी के राजा श्री वर्मा थे। कौन थे? श्री वर्मा। और उनके 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची। ये 4 मंत्री थे और आराम से राज्य चलता था। पर इनमें एक बात ये थी, ये जैन धर्म के मुनियों को द्वेष रखते थे और इस कारण से इनको महाराज को देखकर थोड़ी सी गिलानी होती थी। कई लोग सोच लेते हैं कि महाराज नग्न क्यों रहते हैं। क्या है? कई लोग सोचते हैं कि महाराज नग्न क्यों रहते हैं, क्यों वस्त्र क्यों नहीं पहन लेते? क्योंकि वस्त्र पहनेंगे तो फिर राग द्वेष फिर होगा। क्या होगा? याचना करना पड़ेगी, मांगना पड़ेगी। निर्गंथ साधु अयाचक रहता है, किसी से कुछ नहीं मांगता। फिर राग द्वेष भी होगा। किसी ने अच्छा दे दिया तो उसको अच्छा मानेंगे, किसी ने खराब दे दिया तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। वस्त्र रहेगा
तो फिर रखने की भी दिक्कत हो जाएगी, एक पेटी लेके साथ में चलना पड़ेगी। क्यों भैया? कोई भी चीज़ रखते हो तो किस में रखते हो? बैग में या पेटी में? फिर क्या है, पेटी में ताला भी चाहिए, ताले में चाबी चाहिए। फिर वस्त्र की बात आती है तो धीरे धीरे परिग्रह जुड़ता ही जाता है। एक साधु की भी बात आती है, एक लंगोटी उनके पास थी और क्या हुआ, उस लंगोटी की चिंता हुई। एक दिन क्या हुआ, लंगोटी उनने रखी होगी, चूहे ने काट दी। वो परेशान थे, जहाँ रुके थे वो चातुर्मास का काल की कहीं जा नहीं सकते। अब वो चूहा आए, क्या करे, बार बार लंगोटी काट दे। तो उन्होंने क्या हुआ, चूहे के चक्कर में क्या हुआ, एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली के चक्कर में क्या होता था, चूहा नहीं आता था। और यदि साधु बिल्ली पाल भी ले तो हिंसक अगर वो मारेगा, चूहे को मार गया तो साधु को दोष लगेगा। उद्देश्य क्या है, अहिंसा भी खत्म हो जाएगी। कपड़े धोने में भी हिंसा होती है, कपड़े नहीं धो तो भी हिंसा होती है, इसलिए कपड़े पहनो ही नहीं तो अहिंसा का कम खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या है, पुराना हो जाए, फट जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए उनने क्या किया, जो फटने के चक्कर में बिल्ली पाल ली, चूहा काट जाता था। अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए, क्या चाहिए, दूध के लिए फिर गाय की याचना करना पड़ी, एक गाय पाल ली। गाय के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए, घास के लिए किसी से खेत मांगना पड़ा। अब खेत भी रख लिया तो फिर कुटिया बनाना पड़ी। क्या बनाना पड़ी, कुटिया बनाना पड़ी। और कुटिया बनाई तो देखो वो फिर जो कहते हो खेती करने लगे। फिर एक दिन वो चिंतन में बैठे थे कि बताओ, लंगोटी के कारण हमारी पूरी गृहस्थी जो की त्यों आ गई, हम साधु क्यों बने थे। इसलिए जो है ना, निर्गंत साधु लंगोटी और वस्त्र का विकल्प नहीं रहे, इसलिए वस्त्र नहीं पहनते। और वास्तव में वस्त्र भी विकल्प है। क्या है, वस्त्र वासना को ढांकने के लिए है। जिनकी वासना होती है उनके ही वसन होते हैं। कपड़े किसके होते हैं? और देखना, ये नग्न शरीर में आपको वासना समझ में आ जाएगी। अगर मन में विकार है तो शरीर में उत्पन्न हो जाता है, और शरीर में विकार नहीं, मन में विकार नहीं है तो शरीर में विकार नहीं आता। इसलिए नग्न साधुओं को, दिगंबर साधुओं को बालकवत कहा गया है। महिलाओं के बीच में, बहनों के बीच में, ठीक है, और भी जगह रह के पर विकार से रहित होना, ये बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में तो और बड़ी बात हो गई। पहले तो भैया बहुत मर्यादा से महिलाएं आती थीं, बहनें आती थीं। आज तो भैया मर्यादा बहुत खत्म हो गई है। साधु को भी अपनी आंख नीचे करना पड़ती, ऐसे वस्त्र पहन के आ जाते हैं। पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अच्छे से हो जाता था, वर्तमान में ऐसे ऐसे कपड़े भगवान के सामने भी पहन के आ जाते हैं लोग कि साधुओं को भी आंख नीचे करना पड़ती है। क्या कर सकते हैं, अपन अपनी आंख ही तो बंद कर सकते हैं, दूसरे को क्या कर सकते हैं। इसलिए वस्त्र जो है ना, वास्तव में वस्त्र जो है विकार को ढकता है। और साधु जो है ना, निर्गंत साधु निर्विकार रहता है, इसलिए वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। बालकवत रहता है। कैसा रहता है? यथा जात रहता है। लोगों का प्रश्न होता है कि क्यों दिगंबर साधु जो है नग्न रहते हैं। अरे जन्म भी कैसा हुआ है, बिना वस्त्रों के, और मरण भी होगा तो वस्त्र खींच लिए जाते, उतार दिए जाते हैं। बीच में वस्त्र पहनना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो, निर्वस्त्र साधु रहते हैं। हो सकता है कि जहाँ लेटते हैं, उठते हैं और उनको स्नान भी नहीं करते, फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत मैल लग जाए, पर उनको मैल की चिंता नहीं। पर ध्यान रखना, मल नहीं लगाते, भभूत भी नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते हैं? मल भी नहीं लगाते। कमंडल होता है, लघुशंका और शौच के लिए शुद्धि करते हैं। बिना, अगर गंदे हाथ है, पैर में भी हाथ लग गया तो वो जिनवाणी को नहीं छुएंगे, हाथ को धोएंगे
उसके बाद जिनवाणी धोएंगे। शुद्धि का पूरा ध्यान रखते हैं, बहिरंग शुद्धि भी पूरा ध्यान रखते हैं और इस शुद्धि के कारण ही उनको पवित्र माना गया है। स्नान होने के बाद भी स्नान नहीं करते, फिर भी मंत्र और जाप से इनकी शुद्धि होती है। समझना, स्नान करेंगे ना तो साबुन की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी, जल में भी जीवों का घात होगा और साबुन आदि में भी जीवों का घात होगा, इसलिए स्नान भी नहीं करते। और शरीर का श्रृंगार करने से ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होता है। क्या है? शरीर का श्रृंगार करने से ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होता है। तो वो जो है ना साधु स्नान भी नहीं करते। अपने शरीर का श्रृंगार करना, इससे ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होता है। ध्यान रखना। इसलिए केशलौंच भी करते हैं, बालों को कटवाते नहीं, हाथ से उखाड़ लेते हैं। लॉन्च किए, कहीं बाल रह जाते हैं, कहीं बड़े रहते हैं, कहीं छोटे रहते हैं और कहीं दाढ़ी बड़ी निकलती है। ध्यान रखना। एक तो अयाचक का प्रतीक कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा कि भैया नाऊ बुलाओ या हमारे बाल कटवाओ या इस स्टाइल के कटवाओ, ये राग भी खत्म। बाल क्या है? मल है, मल को वो निकाल के फेंक देते हैं। और जो उनको जो जिस दिन का जो जीवों का घात होता है, निर्गंथ मुनि उस दिन इसलिए उपवास करते हैं। अगर बाल नहीं निकालेंगे ना तो बाल में जू हो जाएंगे, सम्मूर्छन है, लीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जू और लीक हो जाएगी, और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए 4 महीने, अधिक से अधिक 4 महीने में दिगंबर जैन मुनि अपने हाथों से अपने बालों को निकालकर अलग कर देते हैं और शरीर से भिन्न मानते हैं, इसलिए उनको कष्ट नहीं होता है। देखो, आप कहते हो कि एक बाल निकालने में बहुत कष्ट होता है। ये कोई साधना जो है ना, इस साधना को हम लोग करते करते 16 साल 17 साल हो गए। अब केशलौंच करते हैं, आपको देख के पीड़ा होती होगी, अब हम लोगों को पीड़ा खत्म हो गई। वास्तविकता बता रहे आपको। केशलौंच करने में धीरे 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 अनुभूतियां खत्म होने लगती। जिस जीव का जिस चीज से उपयोग हट जाता है, वहां पर राग खत्म हुआ कि वहां पर उसका माने संवेदनाएं भी खत्म होने लगती। जैसे जब तक तुम्हारा मकान रहता है तब तक तुम्हें चिंता रहती है, बिक जाए तो चाहे तोड़ो, चाहे नए बनाओ, चाहे बेच दो, हमें क्या मतलब, हमारा तो उससे राग खत्म हो गया। ऐसे ही जब बैरागी को राग खत्म हो जाता है तो बालों से भी राग खत्म कर देता है। लोग तो भैया सफ़ेद हो जाए तो परेशानी है, काला करते हैं उसको। क्या करते हैं? काला करते हैं, झड़ने लगते हैं तो परेशानी होती है कि भाई ना झड़े, और साधु तो स्वयं झड़ा रहा है, सुंदर ना दिखे। इसका भी पीछे क्या है? साधु सुंदर ना दिखे, इसलिए वो केशलौंच करते रहते हैं और बालों को संभालते नहीं हैं, और जीव ना हो इसलिए भी केशलौंच कर देते हैं। ऐसे उनकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, पर कई लोग ये बातें समझ नहीं पाते हैं, वो उनसे द्वेष करते हैं। ऐसे 4 मंत्री जो थे, कौन? बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद। ये 4 मंत्री ये सोचते थे कि ये मुनि जो है ना दूसरे का अनिष्ट करते हैं, तो इसलिए वो द्वेष करते थे। जबकि मुनि महाराज उपसर्ग सहन कर लेते हैं पर किसी पर उपसर्ग नहीं करते। और तो और जैन मुनि किसी को शराब भी नहीं देता है। मंत्री जी, चाहे तुम हमारी व्यवस्था बनाओ चाहे नहीं बनाओ, तो शराब नहीं मिलेगा। समता से रहते हैं। भुवनेश भैया, ये दिगंबर साधुओं का दर्शन दुर्लभ से होता है। उनकी साधना देखना,
और ऐसा नहीं, इसमें कसाय का अभाव होना चाहिए तभी साधु है, राग द्वेष का अभाव होना चाहिए तभी साधुपना आता है। और वो कितने घर के कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, कितना उनका एजुकेशन भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती जैसे जीव यहाँ पर निर्ग्रंथ बने, पार्श्वनाथ जैसे राजकुमार जीव वो भी निर्ग्रंथ बने, और उन्होंने उपसर्ग सही, पूरी शक्ति होने के बाद भी उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया। ऐसे ही अकंपनाचार्य महाराज उज्जैनी नगरी में पधारे। कौन सी नगरी? उज्जैनी को नाम सुना? यही वर्तमान का उज्जैन। उज्जैन में पधारे, वहाँ का श्री वर्मा नाम का राजा था, और उसने देखा कि बहुत सारे लोग, कोई मौसम भी नहीं है, त्योहार भी नहीं है, सफ़ेद वस्त्र पहनकर महाराज की पूजा के लिए जा रहे थे। सब अपने अपने घर से द्रव्य लेके जा रहे थे, ठीक है, कि हम महाराज की पूजा करेंगे, वो प्रवचन सुनेंगे। सब लोग जा रहे थे, तो राजा ने देखा कि ये क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बड़ी उत्साह से कौन सी पूजा, कौन सा त्यौहार मनाने के लिए जा रहे हैं। तो मंत्री से पूछा कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो मंत्री जी ने कहा कि बाहर जो है ना नग्न साधु आए हैं, दिगंबर साधु आए हैं, उनकी पूजा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप भी चलो ना। मंत्री जी से कहा कि आप भी चलो, अपन भी चलें, जब सारी जनता जा रही है तो अपना भी जाने का कर्तव्य है। ऐसे महाराजों के पास, बोले वो नहाते नहीं, गंदे रहते हैं, उनके पास क्या जाना। बोले मूर्ख रहते हैं, ज्ञान नहीं है, अहंकारी होते हैं। कैसे होते हैं? साधु अहंकारी है तो साधु नहीं है। इसलिए साधु बनने के पहले अहंकार समाप्त कर लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधु सरल होता है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्रासु गंध भरा। पढ़ते हो ना? जैसे जल है, जल मल को दूर कर देता है, और वास्तव में पवित्र वस्तु कोई है या पवित्रता कोई करता है तो उसका नाम है जल। और मुनि कैसा है? मुनि का मन जो अपने कर्मों को धो रहा है, दूसरे के कर्मों में धोने में सहायक बन जाता है, ठीक है ना। और जल जैसा निर्मल होता है, जल के अंदर कुछ डला हुआ हो सब दिखता है, निर्मल जल हो। ऐसे ही मुनि का मन जैसे है, बिल्कुल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, शांत होता है। और उनने कह दिया कि वो तो नहाते नहीं है।